जय श्री कृष्ण। गीता की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों ने पहले की वीडियो में देख लिया, हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक तक का पढ़ लिया था। अब आगे अर्जुन क्या कहता है वो देखेंगे। न चैत्वदिद्मा कतरन्यो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नुजयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रामुखे धातराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उसको जीतना या उसके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। जैसे कि पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुमको ऐसी जो तुम्हारी सोच है, जो तुम विषाद कर रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देती है। बट अर्जुन अभी भी परेशान है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे खड़े हैं सब मेरे परिवार वाले हैं, सब मेरे जानने वाले हैं, तो मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। आगे के श्लोक में क्या कहता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेष्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्लभता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अभी गीता में भगवान अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मैं तो अपनी सारी भावनाओं से, जो भी मेरे साथ चल रहा है उसके कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ, मेरे से कोई आगे का कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है, तो मैं अभी आपकी शरणागति आ गया हूँ। और ये अर्जुन ही नहीं, हम सबकी लाइफ में यही होता है कि हम लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं। अगर जो हम लोग अपने भगवान की शरणागति अगर जो हम चले जाएं तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं और हमारा जीवन भी बहुत सुखमय चलता है। भगवान क्या करते हैं, भगवान हमको हमारा कर्तव्य बताते हैं कि हमको करना क्या है, और हमको भगवान की शरणागति में हमेशा जाना चाहिए। आगे के श्लोक में क्या कहता है अर्जुन वो देख लेते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्या यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुनने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन का मन कितना वो है, अर्जुन सब कुछ शोक है, सब कुछ है। अभी उसने कहा कि मुझे आपकी शरणागति आना है, ये है वो है, लेकिन अभी भी वो यही कह रहा है कि मैं ये सब पाके क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। तो वो इतना परेशान है
कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है। आगे के श्लोक में देखेंगे संजय क्या कहता है। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तपा नायोत्स इति गोविंदा मुक्ता तुष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण ने बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अर्जुन ने अपना, जैसे आपने पहले भी देखा था, अर्जुन अपना धनुष वनुष सब साइड में रख के और बैठ गया था। उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करने वाला, मुझे कुछ भी इस युद्ध से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अगर जो वो उसका कहना है कि मैं अगर जो जीत भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये जो राज्य है ये भी मेरे सारे परिजनों के खून में लथपथ होगा, कि मेरे परिवार वाले मर जाएंगे, मेरे चाचा ताऊ मेरे गुरु मर जाएंगे, तो मैं इस राज्य का क्या करने वाला हूँ। आगे क्या कहते, तम वाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तं विदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अभी हमने पहले अध्याय को देख लिया और आज हमने दूसरा अध्याय 5वें श्लोक से देख लिया। 5वें श्लोक से 10 श्लोक तक अभी हमने आज देख लिया। कल हम लोग 11वां श्लोक, जब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं। और अगर जो इसमें कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और वीडियो को आगे शेयर करें अपने सारे मित्रों सबके साथ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।